बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। ये हमने 2 प्याली हमने चावल लिए हैं, बासमती चावल है ये हमारे पास, और ये 1 प्याली हमारे पास मटर है। इसको हमने अच्छी तरह से छील के धो लिए। ये हमारे पास 5 से 6 हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 हमारे पास मीडियम जो है आलू हैं और 1 प्याज है। चलें हम आपको बताते हैं किस तरह बनेगा मज़ेदार मटर पुलाव। सबसे पहले हम चावल को अच्छी तरह से 3 बार पानी में मसल के धो लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डस्ट होती है। तो अच्छी तरह से हम पहले चावल को धोते हैं 3 से 4 पानी में। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करके इसको भिगो के रख देंगे। पतीली हमने अपने गैस पे रख दी है। इसमें हम आधा कप तेल शामिल करेंगे, क्योंकि 2 प्याली हमारे पास चावल हैं तो उसके हिसाब से हम आधा कप तेल शामिल करेंगे। जब भी आप कोई चावल वगैरह बनाएं, कोई पुलाव बनाएं, तो हमेशा आप अपना बर्तन बड़ा लें। छोटे बर्तन में कभी भी नहीं बनाएं, क्योंकि चावल फूलते हैं और उसको जगह नहीं मिलती। छोटा बर्तन होता है तो वो टूट जाते हैं। कुछ खड़ा मसाला शामिल कर लेंगे हम। ये हमारे पास बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, ये हमारे पास लौंग है, काली मिर्च है 5-6, एक आधे इंच का हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा है, और ये हमारे पास तेज़पात है, ये शामिल कर लेंगे। 5-6 हरी मिर्चें हैं, 2 हमारे पास सफ़ेद इलायची है, प्याज है बिल्कुल बारीक कटी हुई ये भी शामिल कर लेंगे। चावल हमने धो के भिगो दिए थे। तकरीबन जब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे तो हमारे 5-7 मिनट 10 मिनट गुज़र चुकेंगे। तो आप तकरीबन अच्छे चावल अगर आपके हैं तो आप 10 मिनट लाजमी उनको धोकर अच्छी तरह भिगोएं। इस तरह से भिगो के बनाने से बहुत अच्छा चावल बनता है। प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसको नरम करेंगे। दो आलू हैं, इनको भी हमने क्यूब्स काट लिए थे, लेकिन थोड़े पतले क्यूब्स काटे थे। एक प्याली भर के मटर है, मटर भी शामिल कर लेंगे। इन सब की 1 मिनट भुनाई करेंगे हम इस तरह से। 4 प्याली पानी शामिल कर लेंगे हम। एक खाने का चम्मच भर के हम नमक डालेंगे। नमक हम इसलिए 1 खाने का चम्मच डाल रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि चावल में जो है हमेशा नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अगर चावल में नमक तेज़ होगा तो आपका चावल जो बनेंगे, जो भी मटर पुलाव वगैरह जो भी आप बनाएंगी, बहुत ही परफेक्ट उसका जायका आएगा। नमक की अगर कमी हो गई तो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। और 2 प्याली हमारे पास चावल थे तो हमने 4 प्याली पानी शामिल करा है। इससे आपके बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले चावल बनेंगे। आधी चम्मच चाइनीज़ नमक है, अजीनामोटो जिसे कहते हैं, वो भी शामिल करेंगे। ये आपके ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च शामिल करेंगे। पानी में उबाल आने तक ढक के पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है। 10 मिनट हमने चावल भिगोए थे, चावल भी शामिल कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हमारे चावल भीगे हैं। अब इसको हम गैस अपना तेज़ करके और ढककर पकाएंगे जब तक चावल का पानी खुशक नहीं हो जाता। इस टाइम आप नमक भी चेक कर लें। जब उबाल आ जाए चावल में तो आप नमक भी चेक कर लें। अगर नमक आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कम लगे आपको तो थोड़ा सा नमक ऊपर से और शामिल कर लें। तेज़ गैस पे हमने बनाया है। अब चावल का पानी हमारा खुशक हो गया है, लेकिन चावल जो है अभी हमारे कच्चे हैं, तो हम इसको दम पे रख देंगे। चावल को तवा रखा है हमने, तेज़ गैस कर दी हमने। अब तवे के ऊपर हमने अपने चावल रख दिए हैं। 10 मिनट हम तेज़ आंच में बनाएंगे। जब अच्छी तरह से भाप जमा हो जाएगी तो 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे दम पर लगा देंगे। इस तरह हमारे चावल परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। मटर पुलाव के साथ जो हम रायता बनाएंगे, ये हमने एक छोटी सी प्याज ली है, उसको हमने छील के और इसकी मदद से हमने कद्दूकश कर लिए। ये छोटा सा कद्दूकश है हमारे पास। इससे अक्सर हम लोग लहसुन और अदरक कद्दूकश करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये हमने एक छोटी सी प्याज कद्दूकश कर ली है। ये एक गाजर ली थी हमने,
पतली सी, ये हमने एक गाजर कद्दूकश कर ली है और ये एक खीरा हमने कद्दूकश कर लिया है। खीरा हमने छिलके के साथ किया है। अगर आपको छिलका नहीं पसंद तो आप छिलका उतार के और कद्दूकश कर लें। और फिर हमने ये लिया है 1 पाव दही। 1 पाव दही में हम ये सब शामिल कर लेंगे। ये हम इसलिए इस तरह कद्दूकश करके बना रहे हैं, जो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो प्याज गाजर खीरा अक्सर निकाल देते हैं, नहीं खाते रायते के साथ। खीरा गाजर और प्याज हमने शामिल कर लिए रायते में। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनता है। हरा धनिया भी शामिल करेंगे। हरा धनिया आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर दें। बहुत मज़ेदार बनता है ये रायता। 1/4 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और 1/4 चम्मच काली मिर्च भी शामिल कर देंगे। ये भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर लें, नहीं तो स्किप कर दें। सादा बनाना चाहते हैं तो आप सादा बना लें। ये हमारा रायता तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ये हमने रायता बनाया है मटर पुलाव के साथ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।